नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आखिरकार वो दिन भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जिसका उत्तराखंड की जनता को बेसब्री से इंतजार था। उत्तराखंड में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी और उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ी खबर यह है कि 2027 में कुंभ मेले का आयोजन यहां पर किया जाएगा, जिसको लेकर अभी से तैयारियां की जा रही हैं। हरिद्वार में जब कुंभ मेला लगाया जाएगा तो इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होने चाहिए, बाकी किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, और इसी के साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराए नहीं, पूरी तरीके से सुचारू रहे। इसको लेकर अभी से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। किस तरीके से रूट डायवर्जन रहेगा, इन सबको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन अभी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं, मीडिया को संबोधित कर रही हैं, आम जनता को पल पल की अपडेट्स देने की कोशिश कर रही है, ताकि कुंभ मेले में ज्यादा से ज्यादा सनातनी आ सके और आस्था की डुबकी लगा सके। ये तो रही हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी मांग गंगा सभा की तरफ से उठाई गई है। तमाम हिंदू संगठन हैं जो इस बात पर सहमति जता रही हैं और साधु संतों की प्रतिक्रियाएं भी लगभग मिली जुली आ रही हैं। मांग ये उठाई गई है कि इस कुंभ मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगे, स्पेशली मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगे। आपको याद होगा जिस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था और उस वक्त भी ये मांग उठी थी। साधु संतों ने कहा था कि जिनका यहां पर काम ही नहीं है उनको ना यहां पर रोजगार लगाने दिया जाए और ना ही यहां पर आने दिया जाए। तर्क यह दिया गया था कि सनातनियों के बीच में आकर गैर सनातनी कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो ठीक नहीं है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वही तर्क अब हरिद्वार में लगने वाले कुंभ को लेकर दिया जा रहा है। हिंदू संगठन है, गंगा सभा है, इन सब का कहना है, इन सब से जुड़े हुए पदाधिकारियों का कहना है कि गैर सनातनियों की एंट्री यहां पर बैन होनी चाहिए। रोजगार के संदर्भ में ही नहीं, आकर कोई भी आस्था की डुबकी ना लगाए। तर्क यह भी दिया गया है कि कोरोना काल की वजह से जब कुंभ को डिले कर दिया गया था तो जो सनातनी उस वक्त आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए थे वो अब आएंगे, ऐसे में तादाद बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, हम सब ने देखा प्रयागराज में जिस तरीके से सफल आयोजन हुआ और जो श्रद्धालु उस वक्त रह गए थे, उसकी भव्यता दिव्यता देखने से रह गए थे, वो कोशिश कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हरिद्वार में आए और इस संगम में वो अद्वितीय दर्शन करें, वो भी आस्था की डुबकी लगाएं। लेकिन इन सबके बीच पुलिस प्रशासन और सरकार हर तरीके से मुस्तैद है। ऐसे में ये मांग उठा दी गई है। अब देखने वाली बात देखिए सच में होगी कि क्या वाकई में गैर सनातनियों की एंट्री पर बैन लगाया जाएगा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जिनका काम नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो विश्वास नहीं रखते हैं, उनका यहां पर क्या काम है। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि अगर बाकी लोगों को यहां पर नहीं आने दिया जाएगा, मतलब कि जो गैर सनातनी है, अगर उनकी एंट्री पर बैन लगेगी तो यह रास्ता खोलेगा उन सनातनियों के लिए जो आना चाहते हैं। भीड़ कंट्रोल कर ली जाएगी, श्रद्धालुओं को किस तरीके से मैनेज करना है वो आसान हो जाएगा। ये सारे तर्क भी रखे जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि मांग अभी उठाई गई है, शुरुआती दौर में है। क्या वाकई में इस मांग पर अमल किया जाएगा? क्या वाकई में ये जो बात उठाई गई है इस पर अब बहस छिड़ेगी या फिर चुपचाप इस बात को अमली जामा पहना दिया जाएगा? ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। अभी से सारी तैयारियां की जा रही हैं। कहां कहां से रूट को डाइवर्ट किया जाएगा इसको लेकर फिलहाल पैनी नजर रखी जा रही है और कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसको लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम अभी से किए जा रहे हैं। बहरहाल इस कुंभ मेले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी तैयार हैं, उत्साहित हैं और शायद इसीलिए आम जनता भी। आइए सुन लीजिए पुष्कर सिंह धामी कुंभ मेले को लेकर क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रही हैं। हरिद्वार में अगले वर्ष जो है कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और वो सनातन का प्रमुख केंद्र है, हमारा पौराणिक स्थान है, माँ गंगा का तट है। उसकी भव्यता बनी रहे, उसकी दिव्यता बनी रहे, उसका जो मूल स्वरूप है देवत्व बना रहे और उसके लिए हम यहाँ स्थापना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अनेक तैयारियां कर रहे हैं और एक नए स्वरूप में आपको भव्य और दिव्य वहाँ का कुंभ दिखाई देगा, वो ऐतिहासिक होगा, उसके लिए तैयारी है। गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा कुंभ के दौरान?
देखिए, उस पर चूंकि जो भी उसके एक्ट इत्यादि हैं उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। पूज्य साधु संत जो हमारे पूज्य संतगण हैं उन सभी के साथ बैठकर उस पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जो भी निकलेगा उस पर काम करेंगे आगे। 2027 में कुंभ मेले का आयोजन होगा, इसकी घोषणा सरकार की तरफ से कर दी गई है। चाक चौबंद इंतजाम रखे जाएंगे, श्रद्धालुओं की हर सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे चारधाम यात्रा के दौरान होता है। वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं के बीच में पहुंच जाते हैं, उनसे उनकी समस्याओं को जानते हैं, वहीं पर उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं, चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखने वाली बात होगी कि कुंभ मेले में क्या इस बात पर भी सहमति बनेगी कि गैर सनातनियों की एंट्री पर बैन लगे, और दूसरी बात सुरक्षा के इंतजाम कैसे रखे जाएंगे और जो समस्याएं हैं उनका निवारण कैसे किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बार भी श्रद्धालुओं के बीच में पहुंचेंगे। देखने वाली बात यह रहेगी, जो भी अपडेट आएगी कुंभ मेले से जुड़ी हुई आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये जो मांग उठाई जा रही है इससे आप कितने सहमत हैं भी या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, आप हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी जाकर बाकी खबरों को देख सकते हैं, उनकी अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।